ओहो, ये दाना नीचे कैसे गिर गया? अच्छा बच्चों आप खेलो, मैं दाना उठाकर लाती हूँ। स्वीटी चिड़िया जैसे ही दाना उठाने घोंसले से नीचे जाती है, तो पीछे से कालू कौवे का बेटा खेलते खेलते नीचे गिर जाता है। कालू कौवे का बेटा बहुत छोटा था। वो नीचे गिरते साथ ही अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ये क्या हो गया? कालू कौवे का बेटा तो इस दुनिया से ही चला गया। कौवा तो बहुत परेशान होगा। ओ मेरे खुदा, अब क्या होगा? दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा और एक स्वीटी चिड़िया रहा करते थे। उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो जहाँ भी जाते मिलकर जाते और दाना ढूंढने मिलकर ही जाया करते थे। एक दिन मिलकर वो दोनों दाना ढूंढने जाते हैं कि कौवे भैया, मुझे तो दाना मिल गया है। अच्छा स्वीटी चिड़िया, तुम ऐसा करो कि तुम घर वापस चले जाओ। तुम्हारे बच्चे अकेले हैं। मुझे अभी तक दाना नहीं मिला। जब दाना मिल जाएगा तो मैं वापस लौट आऊँगा। नहीं कौवे भैया, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे दाना मिल गया है और अब मैं आपके साथ दाना ढूंढवाऊंगी। जब आपको दाना मिल जाएगा तो हम इकट्ठे मिलकर वापस चले जाएंगे। और फिर ऐसे सुबह से शाम तक स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के साथ दाना ढूंढवाती है, लेकिन आज उन्हें कोई दाना नहीं मिल पा रहा था, सिवाय उस दाने के जो स्वीटी चिड़िया को मिला था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वीटी चिड़िया, ये क्या मुसीबत है? सुबह से कोई दाना नहीं मिल पा रहा मुझे। कोई बात नहीं कौवे भैया, मेरे पास जो दाना है हम मिलकर यही बांट लेंगे और आप अपने बेटे के लिए ले जाइएगा और मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगी। परेशान मत होइए। स्वीटी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती है। मेरी दुआ है कि तमाम परिंदों की आपस में ऐसे ही दोस्ती हो जाए। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, जो मुश्किल में तमाम परिंदों की मदद करती हो। नहीं कौवे भैया, आपके साथ दोस्ती है तो इस लिहाज से मुझ पे यही फर्ज है कि मैं आपकी बुरे वक्त में मदद करूं। और ऐसे कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया बहुत हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सुबह से शाम तक वो मिलकर दाना ढूंढते और शाम को इकट्ठे वापस अपने अपने घरों को लौट जाते। एक दिन स्वीटी चिड़िया कहीं दूर जा रही होती है और वो कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मैं बहुत दूर जा रही हूँ अपनी मौसी की बेटी से मिलने। उसकी तबीयत कुछ ख़राब है, तो मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि आप मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। आपको पता है बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी तक वो उड़ नहीं सकते, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ भी नहीं लेकर जा सकती। आप मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ स्वीटी आपी, आप परेशान मत हों। आपके बच्चे बिल्कुल महफूज रहेंगे। उनमें किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं। मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूँगा। और फिर स्वीटी चिड़िया बेफिक्र होकर दूसरे जंगल अपनी मौसी की बेटी से मिलने चली जाती है। और कालू कौवा अपने बेटे और स्वीटी चिड़िया के बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। उन्हें दाना खिलाता है, उन्हें पानी पिलाता है और उन्हें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, ताकि बच्चे अपनी माँ के बगैर परेशान ना हों। और ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगले दिन स्वीटी चिड़िया वापस लौट जाती है। कौवे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। अगर आप ना होते तो मुझे बहुत फिक्र रहती अपने बच्चों की। अरे नहीं स्वीटी आपी, आप ऐसे कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपके बच्चों से अपने बच्चों की तरह ही प्यार करता हूँ। और आइंदा भी अगर कहीं जाना हो तो मुझे बेझिझक कह दीजिएगा। मैं आपके बच्चों का ख्याल रख लूँगा। ठीक है कौवे भैया। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे और फिर एक दिन कालू कौवा कहीं जा रहा था कि स्वीटी चिड़िया के पास आता है। स्वीटी आपी, मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल दाना ढूंढने। आज आप नहीं आएंगी क्या मेरे साथ? नहीं नहीं कौवे भैया, आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए मैं आपके साथ दाना ढूंढने नहीं आ सकती। ठीक है स्वीटी आपी, आप आराम करें। और हाँ,
मेरा बेटा अकेला है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने बेटे को आपके घर पे छोड़ जाऊं क्या? हाँ हाँ कौवे भैया, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। आप अपने बेटे को मेरे पास छोड़ जाइए। ठीक है स्वीटी आपी, मैं जा रहा हूँ। और फिर कालू कौवा अपने बेटे को स्वीटी चिड़िया के पास छोड़कर वहां से चला जाता है। स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ कालू कौवे के बेटे का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो ऐसे ही खेल रहे होते हैं कि अचानक दाना घोंसले से नीचे गिर जाता है। ओहो, ये दाना नीचे कैसे गिर गया? अच्छा बच्चों, आप खेलो, मैं दाना उठाकर लाती हूँ। स्वीटी चिड़िया जैसे ही दाना उठाने घोंसले से नीचे जाती है तो पीछे से कालू कौवे का बेटा खेलते खेलते नीचे गिर जाता है। कालू कौवे का बेटा बहुत छोटा था। वो नीचे गिरते साथ ही अपनी जान से हाथ धो बैठता है। स्वीटी चिड़िया बहुत डर जाती है और परेशान हो जाती है। ये क्या हो गया? कालू कौवे का बेटा तो इस दुनिया से ही चला गया। कौवा तो बहुत परेशान होगा। ओ मेरे खुदा, अब क्या होगा? और स्वीटी चिड़िया बहुत रोने लग जाती है। शाम को जब कौवा वापस लौटता है तो वो ये सुनकर कि उसका बेटा इस दुनिया से चला गया है, बहुत उदास हो जाता है और रोने लग जाता है। स्वीटी चिड़िया, तुमने मेरे साथ जरा भी अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे बेटे की जान ले ली। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती खत्म हो चुकी है। कौवे भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यकीन मानिए, मैंने आपके बेटे का ज़रा भी बुरा नहीं चाहा। वो तो दाना घोंसले से नीचे गिरा तो मैं दाने के पीछे नीचे आई और बच्चे खेल रहे थे तो आपका बेटा नीचे गिर गया। जो भी हो स्वीटी चिड़िया, तुम दाना लेने नीचे क्यों आई थी? तुम्हें चाहिए था कि मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखती। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। कालू कौवे के मन में बदले की आग बहुत ज़्यादा भड़क रही थी। वो यही चाह रहा था कि कब उसे मौका मिले और वो स्वीटी चिड़िया से अपने बेटे की मौत का बदला ले। और वो ऐसा ही करता है। एक दिन स्वीटी चिड़िया जंगल से कहीं दूर चली जाती है दाना की तलाश में। तो कालू कौवा पीछे से जाकर स्वीटी चिड़िया के दोनों बच्चों पे हमला कर देता है और उनकी जान ले लेता है। स्वीटी चिड़िया जब दाना लेकर शाम को वापस लौटती है तो वो देखती है कि उसके दोनों बेटे जख्मी पड़े हैं और दोनों ही अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। स्वीटी चिड़िया ज़ारों कतार रो रही थी। उस पर तो जैसे कोई कयामत टूट पड़ी थी। ये क्या कर दिया कालू कौवे तुमने? तुम ये भी नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे बेटे को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और स्वीटी चिड़िया ज़ारों कतार रो रही थी। वो बहुत दुखी हो चुकी थी क्योंकि उसके दोनों बच्चे ही इस दुनिया से जा चुके थे। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी अजनबी के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए और ना ही उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो कभी ना कभी हमें नुकसान पहुंचा ही सकता है।